धान की ये जो दोनों वैरायटियां हैं, इससे आपको 1 एकड़ में 25 से 30 कुंतल के बीच में उत्पादन मिल जाता है। काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं, काफ़ी किसान भाई इन वैरायटियों को लगाना पसंद करते हैं। जो 2 वैरायटियां हैं इसमें काफ़ी समानताएं हैं लेकिन कुछ अंतर हैं, इसलिए अलग अलग किसान भाइयों की पसंद आ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीके से खेती करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों वैरायटियों में छोटा सा अंतर है, बाकी जो है काफ़ी अच्छी दोनों वैरायटियां हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी आपको इन वैरायटियों से मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो 2 वैरायटियां मैं शामिल कर रहा हूं, दोनों में काफ़ी समानताएं हैं लेकिन 2-3 अंतर के कारण ये काफ़ी अलग हो जाती हैं। दोनों की दोनों वैरायटियां जो हैं बायर कंपनी की हैं। एक का नाम है अराइज 161-29 गोल्ड और दूसरा का नाम है अराइज 61-29। दोनों वैरायटियां ऐसी हैं कि ये मध्यम अवधि से कम अवधि में पककर तैयार होती हैं, यानी 115 से 120 दिन में ही मात्र पककर तैयार हो जाती हैं। तो यदि कम अवधि की आप वैरायटी लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद धान की रुपाई करने के बाद, कटाई कर लेने के बाद बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती भी करते हैं, जिससे सब्जियों की खेती लेट ना हो, तो वो कम अवधि की वैरायटियों को लगाना पसंद करते हैं। तो इसकी नर्सरी यदि आप मई महीने के 25 तारीख के और 5 जून के बीच में डाल देंगे तो बिल्कुल फिक्स टाइम पर आप 25 दिन के बाद रुपाई कर पाएंगे और सही टाइम पर कटाई करने के बाद आलू और अन्य सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं और उनसे भी आप काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं अराइज 161-29 गोल्ड और अराइज 61-29 के वैरायटियों में जो अंतर छोटे से हैं उनके बारे में। यदि हम अराइज गोल्ड के बारे में बात करें तो ये वैरायटी जो है बीएलबी रोग की रोग प्रतिरोधी किस्म है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर बीएलबी रोग काफ़ी अधिक धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है और बीएलबी रोग से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी वैरायटी साबित हो सकती है अराइज 61-29 गोल्ड। बाकी यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं, सीधी बुआई करना आपको पसंद है, रोपाई करना नहीं चाहते हैं, तब आपको वैरायटी चयन करना चाहिए अराइज 161-29, क्योंकि अराइज जो गोल्ड है उसकी आप सीधे बिजाई नहीं कर सकते हैं, जबकि अराइज 61-29 जो है उसकी आप रोपाई भी कर सकते हैं और सीधे बिजाई भी कर सकते हैं। तो दोनों में ये छोटे से अंतर हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए आपको वैरायटियों को चयन करना है, वैरायटियों को लगाना है, क्योंकि यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं दोनों में जो समानताएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हम दोनों वैरायटियों की जो समानताएं हैं उनको एक साथ बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, दोनों में जो है धान में जो बालियाँ निकलती हैं उसमें दानों का भराव लगभग 250 से 300 तक दाने निकलते हैं, जिसमें से लगभग जो है 250 तक दाने का भराव हो जाता है, यानी 90% तक बाली में जो दाने निकलते हैं वो भराव हो जाता है। 10% दाने नीचे के जो होते हैं वो खोखले रह जाते हैं। मध्यम मोटा धान है, यानी बिल्कुल हम पतले की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल मोटे की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, तो मध्यम मोटा है जिसको हम हाइब्रिड में पतला ही कह सकते हैं। तो इसको आप लगाना चाहते हैं तो बिक्री के लिए भी लगा सकते हैं, खाने के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि खाने में भी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ है कि रिकवरी इसकी काफ़ी अच्छी आती है, यानी 70% तक आपको धान अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो धान टूटने की जो समस्या हाइब्रिड में रहती है वो इन वैरायटियों में काफ़ी कम देखी गई है, तो इस पर्पज़ से आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ दोस्तों इन वैरायटियों में जो आपको मिल जाएगी, यदि आपके क्षेत्र में बरसात कम होती है, यानी पानी पर ही डिपेंड रहते हैं, सिंचाई करने के इतने अच्छे साधन नहीं हैं, तो दोनों वैरायटियां कम पानी में भी अच्छे से तैयार हो जाती हैं। दोनों वैरायटियां सूखे के प्रतिरोधशील हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पर बरसात आदि पर डिपेंड खेती है, तो उन क्षेत्रों के लिए दोनों में से दोनों वैरायटियाँ अच्छी हैं। जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। दोनों वैरायटियाँ के कम अवधि की हैं तो थोड़ा फुटाव इसमें मध्यम अवधि और लेट वैरायटियों से कम होता है। तो एक पौधे से जो कल्लों की संख्या है वो 15 से 18 तक निकल आती है, जो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और लंबी बालियाँ होती हैं, अच्छे दाने का भरा होता है, जिससे उत्पादन आपको 1 एकड़ में 25 से 30 कुंतल के बीच में मिल जाता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर सिंचाई करना संभव नहीं है, सूखा आदि मतलब
समस्या आती है तो इतना उत्पादन नहीं मिलेगा। ये उत्पादन सामान्य दशा में यदि आप सिंचाई आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, पानी आदि और सभी को देख रेख अच्छी करते हैं तो इतना उत्पादन मिल जाएगा। वैसे नॉर्मल उत्पादन आपको कम मिलेगा। अब दोनों की ये तो कुछ अच्छाइयाँ रहीं, कुछ कमियां रहीं। एक कमी और भी दोस्तों है जो हाइब्रिड धान में देखने को मिलती है और बायर की वैरायटियों में मुझको सबसे अधिक देखने को मिलती है, वो है दोस्तों हल्दी रोग। तो ये वैरायटियाँ भी हल्दी रोग से अछूती नहीं हैं। हल्दी रोग यदि आपके लिए कोई इतना मायने नहीं रखता है तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि हल्दी रोग से यदि आप बचाव नहीं करते हैं तो धान की गुणवत्ता को काफ़ी अधिक खराब करती हैं। बाकी यदि हल्दी रोग आपके खेत में नहीं लगता है, उससे बचाव कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के आपको धान प्राप्त होंगे, जिनको आप मार्केट में बिक्री करके भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। आगे दोस्तों जानकारी और भी है, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोनों वैरायटियां दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो आप लगाना चाहते हैं इस बातों को ध्यान में रखकर लगा सकते हैं। अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो हम धान लगाते हैं उसकी चमक अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमको मार्केट में अच्छा प्राइस होना चाहिए। और यदि हम खाने के लिए लगाते हैं तो खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी मामलों में ये वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं और कम अवधि में तैयार होने के कारण थोड़ा उत्पादन तो आपको सामान्य वैरायटियों की अपेक्षा कम मिलेगा, लेकिन दूसरी वैरायटी भी आप टाइम पर लगा पाएंगे और बाकी मामले में सब कुछ ठीक है। तो इन वैरायटियों को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 115 से 20 दिन में अन्य वैरायटियाँ जो पककर तैयार होती उनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें तो जल्दी ही उनके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की जानकारी दोस्तों इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।